जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे और हमने बात की थी कि नेक्स्ट क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पॉलिटी के ही डिस्कस करेंगे। तो आज भी बच्चों हम पॉलिटी कवर करेंगे और आज बेसिकली पॉलिटी पार्ट 2 होगा बच्चों पीवाईक्यू सीरीज का। और हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों एक आर्टिकल के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mention about promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section। और ये सीजीएल टीयर 1 2024 का है और ये डायरेक्ट सीधा सीधा आर्टिकल का सवाल है। और ये आर्टिकल का सवाल किस टॉपिक से? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ऑप्शन है आर्टिकल 45, 48, 47, 46 और आंसर क्या होगा बच्चों? आर्टिकल 46। डीपीएसपी में जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो उसमें डायरेक्ट यही है कि आर्टिकल 46 में बोला गया प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन। तो आर्टिकल डायरेक्ट बच्चों 46 आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ये सीजीएल टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। पहली है द इंपीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। की हटाने की जो प्रोसेस है, जो कि बच्चों आर्टिकल 61 में मेंशन की गई है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, उसमें बताया गया बच्चों कि ये किसी भी हाउस से शुरू हो सकते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो ये तो ठीक है। द इंपीचमेंट चार्ज मस्ट बी साइंड बाय 1/3 मेंबर ऑफ हाउस इन विच द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो जो शुरुआत होगी उसमें 1/3 मेंबर साइन करेंगे, ये गलत है बच्चों, क्योंकि 1/4 करते हैं ना कि 1/3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन द इंपीचमेंट प्रोसेस अ 30-day नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट। ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि 30 डे नहीं 14 डेज नोटिस दिया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, आंसर ए और डी दोनों ठीक है। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन है, ए और डी, तो आंसर हमारा होगा डी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बच्चों एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया है? और ये सीपीओ टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1989, 1987, 1990 या 1988। तो जब हम बच्चों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में वुमेन कमीशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो 1992 में बनाई गई, बट उसके लिए एक्ट जो पास हुआ था वो था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 बच्चों। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दिल्ली के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेंगी। ऑप्शन है 231 AA, 239 AA, 233 AA या 237 AA। अब दिल्ली बच्चों एक यूटी है और यूनियन टेरिटरी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 239 से आर्टिकल 242, मोटा मोटा। अब आप ऑब्वियसली बच्चों सोच के देखिए, जब यूटी के बारे में आर्टिकल 239 से शुरू हो रहे हैं तो ना तो 231 आंसर होगा, ना 33, ना 37, आंसर होगा 239 AA। और जब हम यूटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट पढ़ते हैं कि आर्टिकल 239 A बोलता है कि यूटी में असेंबली होगी, 239 AA बोलता है कि दिल्ली में असेंबली होगी। तो आंसर होगा बी, 239 AA। नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग रीट इन लैटिन मींस वी कमांड। तो इनमें से कौन सी रीट जो है उसका मतलब होता है वी कमांड। और सीएचएसएल टीयर 1 2024 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो या मैंडेमस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है लेट अस हैव द बॉडी, तो ये तो नहीं होगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, ये भी नहीं होता। को वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। तो ऑप्शन क्या है? मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरल जो मीनिंग है बच्चों वो क्या होता है? वी कमांड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के बारे में ठीक नहीं है। और ये एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। अब ये क्वेश्चन कुछ खास है बच्चों, ये जानबूझ के मैंने इसमें रखा है, अभी मैं आपको बताता हूं ये खास क्यों है।
ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो ये तो ठीक है बच्चों, आपको नोट करेक्ट बताना है, तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है ही इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट का पार्ट है। ऑप्शन सी है एवरी बिल पास बाय पार्लियामेंट गोज टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ, ये भी ठीक है बच्चों, कि कोई भी बिल कानून बनने से पहले प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाता है। तो अब सारे ठीक हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। बट अगर आप डी पढ़ोगे ना बच्चों, आप देखोगे डी भी ठीक है बच्चों। देखिए, ही हैज वीटो पावर बाय विच ही कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल इंक्लूड मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है कि कोई भी बिल इंक्लूडिंग मनी बिल जो पार्लियामेंट ने पास करा है वो उसको रोक सकता है या उसको रिफ्यूज कर सकता है साइन करने से। तो ये बच्चों ठीक स्टेटमेंट है, तो डी भी ठीक है। आंसर क्या है? कुछ भी नहीं बच्चों। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको कई बार अलग अलग इंटरनेट पे अलग अलग वेबसाइट पे मिलेगा, वो इसका आंसर ना डी लगाएंगे। बट याद रखिए, इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन ठीक हैं, ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है बच्चों। तो याद रखिए, हमेशा बच्चों मैं आपको दिखाता हूं कि जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम सारी ऑप्शन देखते हैं, तो आपको आंसर पता लग गया कि पहली तीन ठीक है, तो आप डी मत लगाना, आप एक बार डी को पढ़ना। कई बार ऐसा होता है ऐसे गलत क्वेश्चन दे देता है बच्चों। तो इसके ऊपर बच्चों बाद में चैलेंज भी हुआ था इस क्वेश्चन के ऊपर। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्या है? गलत है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों मैंने जानबूझ के इसके अंदर डाला ताकि आपको आइडिया रहे कि जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क होकर ध्यान लगा के अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, in which of the following cases did Supreme Court of India pronounce the theory of basic structure of Indian Constitution? मोटा मोटा इसको बच्चों हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के नाम से पढ़ते हैं बच्चों, और ये सीजीएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, स्वर्ण सिंह केस। और हम सबको पता है बच्चों कि आंसर क्या होगा? ए, केशवानंद भारती केस, जिसमें बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या थी कि इसमें पार्लियामेंट को बोल दिया कि ठीक है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं कर सकती। ये थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और आंसर होगा हमारा ए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत में सबसे पुरानी हाई कोर्ट कौन सी है? सीएचएसएल टीयर 1 2023 बच्चों। इलाहाबाद, तेलंगाना, कलकत्ता या आंध्र प्रदेश? अब तेलंगाना तो कैसी होगा, ये तो स्टेट ही 2014 में बना है बच्चों। ऑप्शन बच्ची इलाहाबाद, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश। इसमें से आंसर क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता भारत की बच्चों फर्स्ट हाई कोर्ट थी जो बनी थी बच्चों 1862 में। इसके ठीक कुछ एक महीने बाद बॉम्बे और फिर मद्रास में बनी थी। 1866 में चौथी भारत की हाई कोर्ट बनी थी इलाहाबाद बच्चों। तो आंसर इसलिए हमारा क्या होगा? सी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल विलेज पंचायत के बारे में है? ये अगेन बच्चों डीपीएसपी का क्वेश्चन है, और ये सीजीएल टीयर 1 2024 में आया हुआ था। ऑप्शन है आर्टिकल 31, 38, 36, 40, और आंसर होगा बच्चों आर्टिकल 40। तो डीपीएसपी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में, तो इसलिए आंसर होगा डी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप इन द विधानसभा? तो स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है? और ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो बच्चों होती है, तो आंसर ये तो नहीं होगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स बच्चों ये कहीं मेंशन नहीं है, तो आंसर होगा सी। बट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था डीवी एक बार पढ़ लेते हैं। हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स, ये भी ऑप्शन है, तो ये बच्चों होती है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा सी बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कि इनमें से डीपीएसपी के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है? सीजीएल टीयर 1 2024 बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है कि दे एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, तो हमें नॉट करेक्ट बताना है, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। दे आर मॉरली बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये भी आंसर नहीं होगा।
दे प्रोवाइड गाइडेंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ये भी ठीक है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन आंसर होगा। एक बार इसको देख लेते हैं। दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। जस्टिसिएबल इन नेचर का मतलब है कि आप इसको कोर्ट में ले जाकर जस्टिस डिमांड कर सकते हो। बट डीपीएसपी के बारे में ये पढ़ाया जाता है कि डीपीएसपी आइडियाज हैं जो सरकार को फॉलो करने चाहिए, नहीं भी करे तो आप सरकार का कुछ कर नहीं सकते, तो जस्टिसिएबल नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? बी, क्योंकि आपको नोट करेक्ट बताना है। दूसरा, काफी टाइम से जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं ना, ये नोट करेक्ट वाले आते हैं, ये करेक्ट वाले नहीं आते, तो आप जल्दबाजी में करेक्ट वाली पढ़ के बच्चों आंसर मत लगाना। दूसरा, पिछले 2-3 साल में डीपीएसपी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट से, तो डीपीएसपी के आर्टिकल भी बच्चों इंपॉर्टेंट हो गए, उनको पढ़ना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज बोरोड। तो इनमें से कौन से देश से फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट हमने बोरो किया? ये एमटीएस टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। ये एक और एग्जांपल है बच्चों की एसएससी क्वेश्चन कितनी बेवकूफ से पूछती है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, रशिया, आयरलैंड और यूएसए। अब इसका आंसर पता है क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए यूएसएसआर, क्योंकि जब हमारे देश में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई, रशिया नाम का एग्जैक्ट उस टाइम कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता था। एक देश था सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर होता था। तो इसका आंसर तो यूएसएसआर होना चाहिए, बट अब एसएससी वाले बच्चों रशिया लिख रखा है, तो यूएसएसआर में से कई देश निकले, रशिया उनमें से एक देश है, तो आंसर रशिया लगा देते हैं बच्चों, क्योंकि यूएसएसआर को हम रशिया से ही आजकल जानते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का डिवाइस। बच्चों तो इनमें से कौन सा एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजिंग का पार्ट नहीं है? ये सीजीएल टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। हाफ एन आवर डिस्कशन, 0 आवर डिस्कशन, 2 आवर या शॉर्ट डिस्कशन या फुल डे डिस्कशन। तो आप जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि उसमें हाफ एन आवर डिस्कशन की भी बात करते हैं वो लोग, 0 आवर डिस्कशन, 0 आवर तो होता ही है, और 2 आवर या शॉर्ट डिस्कशन भी होती है। तो ए बी सी तीनों आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा डी, फुल डे डिस्कशन, क्योंकि ऐसी कुछ पार्लियामेंट्री डिवाइस मेंशन नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंशियल एड्रेस विच इज हेल्ड एट द ओपनिंग ऑफ ईच सेशन ऑफ लोकसभा। एमटीएस टियर 1 2024 बच्चों। तो जब भी प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है तो लोकसभा की बच्चों कोरम कितनी होनी चाहिए? 1/3, 1/10, 1/12 या 1/4? और बच्चों इस कोरम बेसिकली होती है 1/10 बच्चों। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी बच्चों, 1/10। तो कोरम बोलते हैं 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, तो आंसर होगा बी, 1/10। नेक्स्ट है बच्चों 15th और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये भी सीजीएल टियर 1 2024 का है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 61, 63, 65 या 62? तो जब हम बच्चों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं ना, तो उसमें आर्टिकल एग्जैक्ट पढ़ते हैं हम कि आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 61 में है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 62 में है एक प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए रहेगा, 65 में है कि जब भी प्रेसिडेंट अपना काम ना कर पाए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेगा। तो ऑप्शन बच्चों बी ही ठीक है, आर्टिकल 63 बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीक बच्चों एक हम नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेकर आएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।